हमारा जो टॉपिक है इसमें ये टॉपिक शिक्षण कौशल और संप्रेषण, ये दूसरा जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड के उसके अंदर है ये शिक्षण कौशल एवं संप्रेषण। इस टॉपिक पे आज हम जो है बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर अगर हम इसका अर्थ समझना चाहेंगे कि शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन यानी संचार, इन दोनों का शिक्षण अभिरुचि में क्या महत्व है। तो जो शिक्षण कौशल है या टीचिंग स्किल है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है टीचिंग का। और शिक्षण कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाने के क्या आयाम होने चाहिए, किन आयामों का प्रयोग करके शिक्षण क्रियाकलाप को ज़्यादा अच्छा सा बनाया जा सकता है, कक्षा में जाने से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, कक्षा में रहते हुए क्या तैयारी होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए और कौन सी विधियों का इस्तेमाल करके शिक्षण क्रियाकलाप को एक शिक्षक अच्छा बना सकता है। तो एक शिक्षक के लिए अपने चैप्टर को पढ़ाते समय क्या उसे उदाहरण देने चाहिए, क्या उसे दृष्टांत देने चाहिए, किस प्रकार के मैप उसे बनाना चाहिए, किस प्रकार के चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है, या फिर कैसी पूरी कक्षा को उस शिक्षण गतिविधि में शामिल करवाना है, जिसको हम कहते हैं कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, या फिर जो है प्रेरित कैसे किया जाए, या फिर विद्यार्थियों को मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे तमाम जो एक कौशल है, इन तमाम कौशलों को ही हम शिक्षण कौशल के नाम से जानते हैं। और इनका उपयोग करने से शिक्षण क्रियाविधि और ज़्यादा बेहतर होगी, प्रासंगिक होगी और लाभकारी होगी। तो हम जब शिक्षण कौशल की बात करते हैं कि शिक्षण कौशल है क्या, टीचिंग स्किल क्या है, तो हम क्या समझते हैं इसमें। एक योग्य अध्यापक अपने छात्रों को अनेक कौशलों के द्वारा ज्ञान करा सकता है। और शिक्षक जितने कौशल उपयोग करेगा, जितने मेथड उपयोग करेगा, जितने तरीकों से जो है वो पढ़ाने के कार्य को करवाएगा, उतना ही अधिक लाभ विद्यार्थियों को उस शिक्षण क्रियाकलाप के माध्यम से मिलेगा। हम अपने जीवन में सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को देखते हैं, विभिन्न प्रकारों को मकानों को देखते हैं, चित्रों को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, बंगलों को देखते हैं, या फिर कोई बड़ी ऐतिहासिक इमारत को देखते हैं, संसद भवन को देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो उपकरण या फिर जो है सामान घरों में प्रयोग करते हैं। ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, बन रही हैं, किए जा रहे हैं, इन सब में बेहतरी के लिए कौशल का इस्तेमाल हुआ है। अगर एक मूर्ति बहुत अच्छी बनी है, उसमें बहुत अच्छे ढंग से हर चीज को तराशा गया है, उसमें नैन नक्श अंग तमाम चीजें बहुत वास्तविक लग रही हैं, अर्थात उस मूर्तिकार के पास एक बेहतरीन कौशल था उस मूर्ति को बनाने का, और इसलिए उसने वो मूर्ति बहुत अच्छी बनाई है।
हम पूरे जो है इतिहास में बात करते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग, या फिर जो है हम एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग की बात करते हैं, या फिर हम गांधार चित्रकला की बात कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि आ, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली की कला, उत्तर भारत की नागर शैली, इन तमाम चीज़ों में कौशल है। या फिर जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो मकान बन रहे हैं, मल्टीपल डिजाइनिंग हम उनमें देख रहे हैं, नए नए तरीकों से उनको बनाया जा रहा है, ये भी क्या है? कौशल है। इसी प्रकार के कौशल का उपयोग शिक्षक अपने पाठ को, अपने चैप्टर को पढ़ाने के दौरान जब करेगा, तो निश्चित रूप से वो जो पढ़ाया गया काम होगा वो बहुत बेहतर होगा, बहुत उपयोगी होगा। विद्यार्थी उसका अधिकतम लाभ लेकर के अपने को हुनरवान बनाएंगे, कौशल युक्त बनाएंगे, और यही जो है शिक्षण कौशल की श्रेणी में आएगा। तो शिक्षण कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, और तभी जो है शिक्षा और व्यवहारिक और प्रयोग धर्मी हो सकती है। हम जब शिक्षण कौशल की बात करते हैं, टीचिंग स्किल की बात करते हैं, तो कक्षा में जो शिक्षक है, जो कुछ भी पढ़ाता है, या फिर जो कुछ भी बताता है, या फिर जो है जिस प्रकार का व्यवहार करता है, यानी शिक्षक का जो व्यवहार होता है कक्षा में, वो भी उसका एक कौशल है। कई सारे अध्यापक कक्षा में जो है बहुत फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं, कुछ जो है रिजर्व नेचर के हो सकते हैं। उस रिजर्व नेचर के होने से भी जो है विद्यार्थियों को, कक्षा को, व्यवस्था को लाभ मिलता है, फ्रेंडली होने का भी जो है लाभ मिलता है। तो वो तमाम जो है शिक्षण कौशल है, और इन तमाम शिक्षण कौशलों के द्वारा ये लाभ उठाया जा सकता है। हम सामान्य रूप से ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल समान व्यवहार का एक समूह है, ये सेट है ऐसे व्यवहार का जो एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण क्रियाविधि के दौरान उपयोग किए जाते हैं। और इस कौशल को समझाते हुए मैकेंटियर और हाइट ने किस तरह से इसको समझाया, ये क्या कह रहे हैं कि यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है। शिक्षण व्यवहार अर्थात जो शिक्षक के द्वारा कक्षा में प्रयोग किया जाता है, जो कक्षा की विशिष्ट अंत क्रियाओं को उत्पन्न करता है। एक जो कक्षा होती है, उस कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, और उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि शिक्षण गतिविधि वास्तव में वहाँ नहीं चल रही है। बड़ी कक्षाओं का स्तर अलग होता है, परंतु मूल रूप से जो स्कूलिंग है वहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। वो जो विभिन्न अंत क्रिया वाले व्यवहार हैं, कि टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे का जो आ, उसकी शारीरिक भाव भंगिमाएं हैं वो अलग से हो जाती हैं, या फिर जो उसका प्रश्न पूछने का तरीका होता है वो बार बार होता है, या उसमें जो है एक अलग तरह की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो प्रश्न पूछना, जवाब देना, एक माइंड सेट बनना, एक रचनात्मक होना, ऐसी तमाम अंत क्रियाएं वहाँ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जानी चाहिए, वो इस कौशल से हो सकती है, और जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। ये जो तमाम चीजें यहाँ की जा रही होंगी, इनका एक उद्देश्य है। शिक्षक जब इन तमाम गतिविधियों का उपयोग कर रहा होगा, तो उसके मन मस्तिष्क में ये बात होगी कि जिस ज्ञान को मैं हस्तांतरित विद्यार्थियों को करना चाहता हूँ, वो उन्हें हासिल हो जाना चाहिए। जो व्यक्तित्व विकास उनके अंदर होना चाहिए वो विकास होना चाहिए, जो आत्मविश्वास पनपना चाहिए वो पनपना चाहिए, जो रचनात्मकता उनमें आनी चाहिए वो होना चाहिए। तो ऐसी तमाम बातें जिस क्रियाविधि के द्वारा एक शिक्षक विद्यार्थियों में पैदा कर सके, अपनी कक्षा में कर सके, उसी को कहा जाता है शिक्षण कौशल
और इसको समझाने का काम किया है मैकेंटियर और हाइट। तो ये एक सामान्य परिभाषा हो गई है शिक्षण कौशल की। अब इसमें कुछ और विद्वानों ने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं शिक्षण कौशल के बारे में, और लगभग मोटा मोटा कंक्लूजन कहें तो अधिकतर की परिभाषा में लगभग वही बातें हैं, माइनर अंतर है। परीक्षा में हमारे पास स्टेटमेंट आते हैं कि ये कथन किसने शिक्षण कौशल के लिए दिया है, तो हमें वो ध्यान रखना है। तो इसमें जो है वी के पासी एवं ललिता, इन्होंने शिक्षण कौशल को क्या बताया? शिक्षण कौशल का तात्पर्य संबंधित शिक्षण क्रियाओं, ये देखिए ये जो गतिविधियां होती है संबंधित शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है। तो जब भी कक्षा में शिक्षण क्रियाकलाप चल रहा है उस दौरान क्या क्या क्रियाएं की जा रही हैं और क्या क्या क्रियाएं वहां पर संपन्न होनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है शिक्षक का या विद्यार्थियों का, और ये संपादन अगर हो रहा है, इन चीज़ों का मिश्रण वहाँ मिल रहा है, तो ये शिक्षण कौशल हो रहा है। छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से ये किए जाते हैं। अब ये जो शिक्षण कौशल की बात कर रहे हैं कि शिक्षक का व्यवहार बहुत सरल है, बड़ा सपोर्टिव है, विद्यार्थियों को मौका दिया जा रहा है, अवसर प्रदान किया जा रहा है, रचनात्मकता बढ़ाई जा रही है, ये जो तमाम क्रियाकलाप हैं इनका उद्देश्य बी के पासी और ललिता के अनुसार सुगमता लाना है, यानी एक तरह की आसान स्थिति बनानी है कक्षा में, ताकि जो है शिक्षण कार्य अच्छा हो सके, या जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है और जिस उद्देश्य के लिए उसे किया जा रहा है वो पूरा हो सके। तो ऐसी सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे शिक्षण कौशल की आवश्यकता है, और ये कह रहा है वी के पासी और एवं ललिता। ये दूसरे विद्वान की व्याख्या। तीसरा विद्वान क्या कह रहा है इस पे, और ये क्या है? एन एल गेज। एन एल गेज क्या कह रहे हैं? शिक्षण कौशल वह अनुदेशन प्रक्रियाएं हैं, निर्देश होते हैं इसमें, डायरेक्शन होते हैं इसमें, जिन्हें अध्यापक अपनी कक्षा में प्रयोग करता है। तो ये एक तरह के विभिन्न प्रकार का सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हैं हम, कि कई सारे नियम है इसके अंदर, कई सारे निर्देश इसके अंदर, कई सारे जो है प्रक्रियाएं इसके अंदर। ऐसे तमाम प्रक्रियाओं को शिक्षक प्रयोग करता है अपनी कक्षा में, और यह शिक्षण कर्म की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है। शिक्षण कर्म का मतलब ये हुआ कि जब जो है कक्षा संचालित होती है तो उसका एक सीक्वेंस हुआ। कक्षा से पहले अध्यापक अपने चैप्टर के बारे में पढ़ता है, नोट्स बनाता है, समझता है, एनालिसिस करता है। कक्षा से पहले वो कक्षा का व्यवहार समझने की कोशिश करेगा, ताकि वो कक्षा में जाने के बाद उसे ठीक से हैंडल करे। फिर जब वो कक्षा में आ गया तो उसे फिर व्यवस्था देखनी है कि सब ठीक से बैठे हुए हैं, सही ढंग से बैठे हैं, छोटे बड़े के हिसाब से अरेंज हो रखे हैं, सब कंफर्टेबल हैं। फिर जो है उसे अपनी चैप्टर को शुरू करना है। चैप्टर का ज्ञान पहले से विद्यार्थियों के पास किस तरह का है, या उसके लिए कुछ क्लेरिफिकेशन या इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, ऐसी तमाम बातें एक सीक्वेंस है शिक्षण कौशल के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये एन एल गेज यही कह रहा है कि विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है, जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अंत क्रिया में लगातार प्रयोग करता है। तो फिर शिक्षक इन तमाम तरीकों को, तमाम प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करता है और अपने शिक्षण क्रियाविधि को आगे बढ़ाता है। तो एन एल गेज के अनुसार ये विभिन्न अंतर क्रियाओं से संबंधित एक गतिविधि है। ये शिक्षण कौशल को ऐसा समझा रहे हैं।
जब हम शिक्षण कौशल की इन तमाम विद्वानों के द्वारा जो व्याख्या दी गई है, उस व्याख्या को ध्यान में रख करके अगर इसकी विशेषताओं पर जाएं, क्या है फिर विशेषताएं, शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ टीचिंग स्किल? तो शिक्षण, अब ये जो चीजें हैं ये हमें समझने और एक तरह से ऑब्जर्व करने से आ जाती हैं, इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एनालिसिस करने की जरूरत है, तो हम इसको पकड़ सकते हैं। तो शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या है? तो जब हम इनकी विशेषताओं में आएंगे, पहली विशेषता क्या है? शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की एक इकाई से संबंधित है। इसका मतलब कक्षा में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, उन तरीकों से संबंधित कार्य है ये। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर इसकी विशेषता देखते हैं कि कक्षा शिक्षण व्यवहार की एक इकाई से संबंधित। इसका मतलब कक्षा में शिक्षक का व्यवहार, विद्यार्थियों का व्यवहार, उन तमाम तरीकों का जो प्रयोग होनी है उससे संबंधित है, एक। दूसरा, शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। अब ये जो तमाम प्रकार का पढ़ाई चलती है, पढ़ाया जाता है, विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, मैथ पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, ऐसी तमाम जो चीज़ें करवाई जाती हैं इनके पीछे एक उद्देश्य है, ताकि विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का विकास हो, उनके सोचने की क्षमता का विकास हो, तुलना करने की क्षमता का विकास हो, उनके अंदर विजन पैदा हो, उनके अंदर जो है नया दृष्टिकोण पैदा हो। ऐसे तमाम उद्देश्य होते हैं इन तमाम तरह के विषयों को पढ़ाने के पीछे। तो यहाँ पर शिक्षण कौशल ये भी है कि अगर ऐसे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं कि ऐसे पढ़ाई से बच्चों में उनका मानसिक मजबूती उनमें आ रही है, उनके विचारों की स्थिरता बन रही है, उनके अंदर नयापन आ रहा है, उनके अंदर जो है एक विजन पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब शिक्षण अच्छा हो रहा है, यानी शिक्षण कौशल वाकई में काम कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करता है। अभी जो तरीका है शिक्षण कौशल, उससे क्या होता है कि जो कमजोर विद्यार्थी भी है, जो कम समझ वाला विद्यार्थी भी है, कम जिसके पास सूचनाएं हैं, ये शिक्षण कौशल उसको भी हुनरवान बनाने का कार्य करने का काम करता है। तो ये भी छात्रों को सीखने सहायता करता है, सुगमता, इजीनेस बनाता है। इसके अलावा जो है इसके द्वारा कक्षागत अंतःक्रिया की परिस्थितियां पैदा की जाती है। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि कई लोगों के साथ में रहना, साथ में जुड़ना, साथ में चलना और सामूहिक ढंग से सोचना, ऐसा एक सामाजिक गुण होता है मनुष्य में। और कक्षा के भीतर भी विद्यार्थी के लिए एक समाज बना हुआ है, कैसे जो है मिलजुल कर रहना है, बातचीत करनी है, व्यवहार करना है, क्रिया प्रतिक्रिया देनी है, ऐसी तमाम चीज़ों का माहौल कक्षा के भीतर तैयार करने में भी शिक्षण कौशल की एक भूमिका है। तो ये भी इसका काम है। इसके अलावा शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित है। अभी जो शिक्षण कौशल है उसमें उसमें एक चीज स्वतः ही निहित है कि एक शिक्षण क्रियाकलाप को करते समय व्यवहार क्या होना चाहिए, या फिर तरीका क्या होना चाहिए, पूछने का, बताने का, समझाने का, सुलझाने का, स्पष्ट करने का, उदाहरण देने का, दृष्टांत देने का, वो प्रेरित करने का, ये तमाम जो चीजें हैं वो भी शिक्षण कौशल का हिस्सा है। और इसके अलावा शिक्षण कौशल शिक्षण विधि को प्रभावी ढंग तथा सफल बनाते हैं। अब
शिक्षण होना है यानी टीचिंग होनी है, वो तो एक सामान्य प्रक्रिया हो गई। परंतु एक्चुअल में वो हो, जिस उद्देश्य के लिए वो पढ़ाई करवाई जानी है, वो उद्देश्य उस शिक्षण में मिल सके, उसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए जिस तरीके की जरूरत है वो है शिक्षण कौशल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षण कौशल की ये तमाम चीजें विशेषताएं हैं, और अगर ये चीजें इसके अंदर निहित हैं तो तभी माना जाएगा कि वास्तव में शिक्षण कार्य या शिक्षण हो रहा है, और यही शिक्षण कौशल की एक जरूरत है। इसी चीज को कुछ और विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, शिक्षण कौशल को। इसमें डॉक्टर वी के पासी ये क्या बता रहे हैं, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न किए गए संबंधित शिक्षण व्यवहारों का समूह है। तो पासी ये कह रहे हैं कि जो शिक्षण कौशल है एक्चुअल में वो क्या चीज है, वो एक ऐसा व्यवहार है या व्यवहार का एक ऐसा समूह है जिस व्यवहार को आ, प्रयोग करके कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने समझने में सरलता महसूस हो, और विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम कर पाए जिसके लिए वो कक्षा है। तो तब हम इसको बोलेंगे कि ये शिक्षण कौशल है। तो डॉक्टर वी के पासी इसको ऐसे समझा रहे हैं। दूसरे एक विद्वान है क्लार्क, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शिक्षण उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित की जाती है। अब जब हम शिक्षण की बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि क्या शिक्षा वाकई में हो रही है या इन विद्यार्थियों को शिक्षा मिल रही है, तो इसका जो इसकी जो स्पष्टता है कि वाकई में शिक्षा हुई है या नहीं हुई है, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आया है, परिवर्तन बदलाव आया है। विद्यार्थी जैसा घर से गया था, स्कूल से वो कुछ बदल के आया है, अच्छी अच्छी सोच के साथ आया है, उत्साह के साथ आया है, अगले दिन के लिए एक और एक्साइटमेंट लेके आया है, या फिर रचनात्मक चीजों के लिए आकर्षित हुआ है, या उसके अंदर जो है आत्मविश्वास जागा है। ये तमाम बातें विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन का द्योतक है। और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर क्लार्क के अनुसार यही क्या है, शिक्षण कौशल है। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंस हैं कि कौन किस पॉइंट को दे रहा है, उसी के आधार पर हम उस विद्वान की परिभाषा को समझ सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस विद्वान ने इसकी क्या परिभाषा दी। एक इसमें जो है एन एल गेगे है, एन एल गेगे, ये क्या कह रहे हैं, वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है शिक्षण जिसे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है, या शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा में अंत क्रिया में लगातार प्रयोग करता है। तो ये भी उन तमाम प्रक्रियाओं की बातें कर रहे हैं जो शिक्षण के दौरान एक अध्यापक के द्वारा प्रयोग की जाती हैं, और इनके प्रयोग करने से कक्षा में शिक्षण वातावरण बोलें या शिक्षण गतिविधि बोलें या विद्यार्थियों के अंदर बेहतरी बोलें, वो सारी चीजें संभव हो सकती हैं, हासिल की जा सकती हैं। तो एन एल गेगे शिक्षण कौशल की ये परिभाषा दे रहे हैं। अब अगर हम शिक्षण कौशल की विशेषताओं को देखें तो क्या हम उसको बांट सकते हैं, श्रेणियां बना सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, तो कर सकते हैं।
तो हम शिक्षण कौशल का वर्गीकरण सामान्य रूप से दो हिस्सों में कर सकते हैं। पहला हिस्सा हो गया शिक्षण पूर्व चिंतन एवं मनन आधारित, यानी कक्षा में जाने से पहले जो चिंतन, मनन, अवलोकन एक अध्यापक को करना होता है ताकि वो कक्षा में जाकर अपने शिक्षण कार्य को, अपने चैप्टर को, अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाले बातों को बहुत अच्छे से कर सके, बता सके, समझा सके। एक काम ये वाला हिस्सा है। तो शिक्षण पूर्व का हिस्सा है, यानी क्लास में जो नहीं है, क्लास से पहले जो एक टीचर को करना चाहिए, पहला। दूसरा, वास्तविक शिक्षण के समय वैचारिक, भावनात्मक और क्रियात्मक कौशल। और जब क्लास चल रही है तो क्लास चलने के दौरान शिक्षण कौशल का जो अगला महत्वपूर्ण है वो है वैचारिक, भावनात्मक और क्रियात्मक कौशल। तो जब क्लास संचालित है उस दौरान शिक्षक के अंदर वैचारिक यानी विचार क्षमता कितनी है ताकि वो विद्यार्थियों की मनोदशा, उनकी आवश्यकता, उनके प्रश्नों के हिसाब से उनका समस्याओं का समाधान कर सके। भावनात्मक, इमोशनली वो चीज़ों को कैसे देख रहा है वहाँ पे, या विद्यार्थियों के साथ वो भावनात्मक रूप से किस तरह से जुड़ा हुआ, अटैच कैसे है। और क्रियात्मक कौशल, जो भी एक्टिविटी कक्षा के अंदर चाहिए है ताकि पूरी कक्षा का एक रिदम बना रहे, एक माहौल बना रहे, एक माइंडसेट बना रहे और हर कोई पढ़ने में इंगेज हो रखा है, इन्वॉल्व हो रखा है। तो इस तरह से शिक्षण कौशल का वर्गीकरण दो श्रेणियों में। और ये दो जो श्रेणियां, इनको फिर से अगर हम बांटना चाहें तो इनकी फिर और से दो दो उप श्रेणियां बन जाती है। तो इनकी दो दो उप श्रेणियां क्या है? इसका शिक्षण पूर्व शिक्षण योजना को मूर्त रूप देने से। अब जो क्लास में जाना है, क्लास में जाने से पहले एक योजना प्लान करनी चाहिए शिक्षक को, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह का पढ़ाना है, कौन सा उदाहरण देना है, कौन सा दृष्टांत देना है, क्या बातें बोलनी है, स्वयं की भाव भंगिमाएं क्या होनी चाहिए, ऐसी तमाम बातों की कल्पना, योजना। एक तो ये काम हो गया। और दूसरा, वास्तविक शिक्षण से ठीक पूर्व कक्षा व्यवस्था। अब जब कक्षा में टीचर जा रहा है तो सिर्फ जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी कक्षा व्यवस्था का पहले से एक निर्धारण होना चाहिए। बैठने का तरीका, टीचर के जाने का तरीका, वहाँ पे शोरगुल की स्थिति, बीच में जो है जो बाकी व्यवस्था है, कक्षा कितनी है, क्लास बैठने की व्यवस्था कितनी है, लाइट है वहाँ पे नहीं है, हवादार है या नहीं है, समस्या है, दिक्कत है, ये तमाम बातें, ये दोनों चीज़ें पहले करनी चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं पहले तो ये भी शिक्षण कौशल है। ये बातें हो ही रहेंगी तो कक्षा को स्मूथली चलने में आसानी हो जाएगी। और दूसरे की फिर जो दो श्रेणियां हैं, शिक्षण संबंधी वास्तविक क्रियाएं। अब जब कक्षा में एंट्री हो गई है तो चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए कक्षा के अंदर, वो चलना चाहिए, पहला काम। और दूसरा काम, शिक्षण के साथ साथ परिवर्तित परिस्थितियों, चिंतन प्रधान क्रियाएं। अब शिक्षण तो चल ही रहा है परंतु उसके साथ साथ में जो है परिस्थिति जन्य, यानी क्लास में कैसा स्थिति बन जाए, क्या माहौल बन जाए, पहले से हम सोच के नहीं जा रखे हैं फिर भी स्थिति वैसी बन गई है, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, उसको भी हैंडल करना है, उसे भी टैकल करना है। ये काम जो है, ये दोनों काम शिक्षण के दौरान संचालित अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब शिक्षण कौशल पूर्ण रूप से उस पूरे शिक्षा में और उस टीचिंग में चल रहा है। और अगर इनमें से एक की भी कमी हो जाए तो समस्या पैदा होगी, व्यवस्था खराब हो जाएगी और उसका जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और अगर नुकसान हुआ है तो शिक्षण कौशल नहीं दिख रहा है उस पूरे परिवेश के दौरान। इसलिए जो है एक अच्छे शिक्षण कार्य को संचालित करने के लिए एक शिक्षक का विषय में ज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं है,
बल्कि उसके अंदर और कई ऐसी खूबियाँ, कई ऐसी विशेषताएं, कैसी कई ऐसे कौशल होने चाहिए जो शिक्षण कार्य को और भी बेहतर, लाजवाब, उपयोगी और परिणाम उन्मुखी बना सके। तो ये शिक्षण कौशल का क्या हो गया, वर्गीकरण। इसमें कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण पूर्व तैयारी तथा योजना आलेखन कैसे होता है। शिक्षा से पहले यानी कक्षा को संचालित करने से पहले योजना, प्लानिंग क्या करना है, कैसे करना है, और आलेखन जो हमें उसमें तैयार करना है। तो इसके अंदर जो है दो बातें शामिल हैं। अनुदेशन उद्देश्यों का निश्चयन, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, यानी कक्षा में क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या समझाना है, क्या करने की भी अनुमति देनी है, क्या करने की अनुमति नहीं देनी। ये चीजें पहले से निर्धारित होनी चाहिए। ये शिक्षण पूर्व तैयारी का हिस्सा, ये योजना का हिस्सा है। ये पहले से निर्धारित करना पड़ेगा। एक, दूसरा, पाठ योजना का निर्माण तथा लेखन। अब जो भी चैप्टर पढ़ाना है, जिस भी लेसन को कक्षा में पढ़ाया जाना है, उसको पहले पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके जो है बाकी चीज़ें तैयार करने पड़ेंगे। आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें कई सारी चीज़ें पहले से तैयार करनी पड़ती है। ये दोनों के काम कक्षा शुरू होने से पहले होने चाहिए, और इन्हीं को हम बोलेंगे ये जो है शिक्षण कौशल चल रहा है। तो ये जो है शिक्षण पूर्व तैयारी तथा योजना आलेखन का हिस्सा। दूसरा है शिक्षण पूर्व कक्षा व्यवस्था और सौहार्द स्थापन। अब जब कक्षा में जाना है तो कक्षा व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। जैसे क्लासरूम में जो बच्चों की बैठने की स्थिति है, कैसे बैठें, क्या बैठें। जैसे छोटे बच्चों को आगे बिठाया जाता है, बड़े बच्चों को पीछे पीछे बिठाया जाता है, शोर करने वाले बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता है, खास दोस्त बात न करें उनको इस तरह। तो ये कक्षा व्यवस्था हो गई। उसके अलावा पूरी कक्षा का माहौल सौहार्दपूर्ण हो, म्यूचुअल हो, हारमोनियस हो, अच्छा हो, उत्सुक हो, उसका भी जो है प्लानिंग पहले से होती है। इसमें कक्षा व्यवस्था भी शिक्षण कौशल का एक हिस्सा हुआ। और इसीलिए जो है स्कूलों में बिल्कुल एक रूटीन होता है। इतने बजे क्लास में जाना है, इतने बजे आ जाना है, इतने बजे क्लास शुरू होगी, इतने बजे खत्म हो जाएगी। ये बच्चे इस क्लास में जाएंगे, ये बच्चे इस क्लास में जाएंगे, इतने बजे ये होगा, इतने बजे लंच होगी। सारा का सारा व्यवस्था का हिस्सा है। यानी ये भी शिक्षण कौशल के अंतर्गत शामिल है। इसी के अंदर समीपता, आत्मीयता, सौहार्द, यानी कक्षा शुरू करने से पहले उस कक्षा में माहौल कैसा क्रिएट किया गया है, किस तरह का एक माहौल बना है। सारे बच्चे पॉजिटिव हैं या डरे हुए हैं, भय में हैं, चिंता में हैं, या फिर उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, क्यूरोसिटी। ऐसा बच्चों का जो है भावनात्मक जुड़ाव होना, लगाव होना, ऐसे तमाम बातें भी शिक्षण कौशल का हिस्सा है। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया जो शिक्षण पूर्व होना है। इसके अलावा तीसरा इसमें वास्तविक शिक्षण पूर्व विषयोन्मुखता। यानी इसमें क्या होना है कि क्लास स्टार्ट शुरू करें उससे पहले जो विषय पढ़ाना है, जिस लेसन को पढ़ाना है, जिस चैप्टर को पढ़ाना है, उसकी तमाम चीज़ों को तैयार कर लेना, ये शिक्षण कौशल है। तो इसके अंतर्गत क्या है, पाठ परिचय आता है, इंट्रोडक्शन। क्या है वो चैप्टर, उसकी थीम क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, ऐसे ये तमाम बातें निर्धारित होना। चौथा इसमें वास्तविक शिक्षण के साथ साथ, अब ये तो सारी क्लास से पहले की स्थितियाँ हो गई हैं। फिर क्लास स्टार्ट हो गई। जब क्लास स्टार्ट हो गई है, शिक्षण शुरू हो गया, तो उसके साथ साथ किन किन चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक होता है एक शिक्षक के लिए, क्योंकि ये शिक्षण कौशल का हिस्सा है। इनके उपयोग न होने से
कक्षा संचालन अच्छा नहीं होगा, कक्षा जो पढ़ाई करा रहे हैं वो उद्देश्य से पूरा नहीं होगा। तो साथ साथ में क्या है, इसमें त्वरित चिंतन, जल्दी जल्दी से जो है सोचना, जो परिस्थितियां उनके साथ त्वरित चिंतन तथा क्रियात्मक कौशल एक्टिविटी वाला, किस गतिविधि के द्वारा उस चीज को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा ये साथ साथ चलने वाला हिस्सा है। तो क्लास शुरू हो गई, तो जैसे हम देखते हैं कि कई सारे शिक्षक जो है कुछ चीज़ों को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। कई सारे कहते हैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। इसका मतलब वो शिक्षण कौशल में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो ये जो है चौथा इसका गुण हो जाएगा महत्वपूर्ण। इसके अलावा प्रश्न कौशल, जो क्वेश्चन पूछना है, पूछवाना है, बताना है, जवाब देना है, ये भी एक तरह का कौशल है। और इसके होने से कक्षा व्यवस्था, टीचिंग एक्टिविटी सारी अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें श्रव्य शैक्षणिक सहायक साधन, श्रव्य जो सुनने लायक है, तो जो सुनने वाले साधन हैं उनका उपयोग करना भी शिक्षण कौशल का हिस्सा है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कैसे तमाम सहायक सामग्री शिक्षा में आ गई है, जिससे हम शिक्षा को और अच्छा बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं और उसमें सजीवता ला सकते हैं। तो इसमें जो है ये दृश्य शैक्षणिक सहायक साधन है। जैसे दृष्टांतन का चयन, कि हम किस तरह का इल्यूस्ट्रेशन दें, उसमें उदाहरणों की सार्थकता, कैसे उदाहरण दें, व्याख्या कौशल, एक्सप्लेन कैसे करें हम, आख्यान कौशल, नैरेशन कैसे करें हम। ये चारों चीजें जो है श्रव्य शैक्षणिक सहायक साधनों के अंतर्गत है। अब जैसे हम छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें समझा कैसे रहे हैं, व्याख्या कैसे दे रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं, दृष्टांत क्या दे रहे हैं, कंपैरिजन कैसे करवा रहे हैं हम, इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है। और इसी प्रकार से दृश्य वाले जो विजुअल हैं, ये ऑडियो हो जाएंगे, वीडियो हो जाएंगे, वीडियो। तो इसमें प्रतिकृति का प्रदर्शन, यानी जब हम किसी एक चीज को समझा रहे हैं परंतु वो वास्तव में तो है नहीं वहां पे, तो हम उसकी प्रतिकृति के रूप में क्या उदाहरण दे रहे हैं। अगर हम सूर्य को समझा रहे हैं कि सूर्य ऐसे ऐसे होता है, उसकी प्रतिकृति के रूप में हम क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं, उससे विद्यार्थी को समझने में सहूलियत आएगी। ये हो जाएगा। चित्र का उपयोग कैसे कर रहे हैं, डायग्राम जो बना रखे हैं, यंत्र आदि जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो, ये तमाम चीजें भी जो है शिक्षण कौशल की श्रेणी में शामिल हो जाए। इसके अलावा युक्ति वैविध्य का प्रयोग, अलग अलग जो है तरीकों का, अलग अलग साधनों का उपयोग, उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना, जिज्ञासा पैदा करना। ऐसी जिज्ञासा क्वेश्चन पूछ पूछ के बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसा। तो वो स्टिमुलेट करना वो भी एक हिस्सा है। मौन एवं अशाब्दिक क्रियाएं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे शिक्षक बोलते कुछ नहीं है, फिर भी जो है पूरी कक्षा का डिसिप्लिन बना रहता है। तो कई बार मौन रहना, कम से कम शब्द बोलना और भाव भंगिमाओं के द्वारा जो है माहौल बनाना, वो भी शिक्षण कौशल है। इसीलिए जो है कक्षाओं में जो है शांति और वो चीज बनी रहती है। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन एक व्यवहार है जिससे जो है बच्चों में पूछने की जिज्ञासा आती है, या फिर उनमें जो है जुड़ने की इच्छा पनपती कि मैं भी करूं, मैं भी पूछता हूँ, मैं भी बताता हूँ, मैं भी जानता हूँ। ऐसा जो होता है उसे कहते हैं पुनर्बलन, यानी रीइंफोर्समेंट। छात्रों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े छात्रों का, ज्यादा से ज्यादा छात्र उस चीज में कैसे इंगेज हो, प्रश्न पूछे हो, जवाब दे हो, गलत हो सही हो बात का विषय है। श्यामपट का जो है उपयोग, ये श्यामपट का उपयोग निर्दर्शन, निदर्शन यानी इल्यूस्ट्रेशन की दृष्टि से जो हम और पाठ्यांश के सार लेखन की दृष्टि से इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कक्षा निरीक्षण और त्रुटि में संशोधन कैसे कैसे कर रहे हैं, पाठ का पुनरावर्तन या मूल्यांकन और गृह कार्य का प्रस्तुतिकरण, ये तमाम चीजें जो है इसमें आती हैं और ये है शिक्षण कौशल का
अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट तो वो पूछिए, नहीं तो हम इसे कल कंटिन्यूटी में या इसे पूरा कर देते हैं, थोड़ा और बचा है, 2 है इसमें। उसके अलावा विभिन्न कौशल शिक्षण, वेरियस टीचिंग स्किल, इसमें जो है प्रोफेसर डी एलन तथा प्रोफेसर रायन ने जो है शिक्षण कौशल के तरीके बताए थे। तो उन्होंने 14 तरीके बताए, ऐसे अलग अलग, किसी ने 14 दिए हैं, किसी ने 15 दिए हैं, किसी ने 13 दिए हैं, ऐसे कई हैं। तो ये क्या है, जैसे उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन मतलब प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना, ये उद्दीपन परिवर्तन, ये भी शिक्षण कौशल है। पुनर्वलन कौशल, पुनर्वलन जैसे मैं अभी कह रहा था कि ऐसा व्यवहार, ऐसा माहौल बनाना जिससे बच्चे उसमें शामिल हों, जुड़ें और प्रश्न पूछें। विन्यास प्रेरणा, चीज़ों को अलग अलग करना। समीपता, क्लोजनेस, इकट्ठा, या फिर मौन और अशाब्दिक अंतःक्रिया, प्रश्न पूछने की गति, ये भी है। गहन प्रश्न, जैसे डीप प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे बच्चे की समझ का आंकलन होता है। विकेंद्रीय प्रश्न, अलग अलग ढंग के वैरायटी के क्वेश्चन पूछना। छात्र का व्यवहार का ज्ञान, दृष्टांत देना, उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना, इलिस्ट्रेशन करना। व्याख्यान, उच्च स्तरीय प्रश्न, कभी कभी ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछना ताकि आंकलन हो सके। और नियोजित पुनरावृत्ति और संप्रेषण पूर्णता, कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब होता है संचार पूरा। ये 14 चीजें बताई थी प्रोफेसर डी एलन और प्रोफेसर डी राय ने शिक्षण कौशल। और इसको थोड़ा हम इस तरह से, लास्ट पॉइंट है ये, शिक्षण कौशल का विकास। तो ये जो है पुनर्वलन होना चाहिए, उद्दीपन परिवर्तन, प्रश्न कौशल, श्यामपट कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल और छात्र सहभागिता कौशल, ये सारे वो चीजें हैं जिससे शिक्षण कौशल बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे पुनर्बलन कौशल है, रीइंफोर्समेंट, क्या है ये, शिक्षक का व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु एवं प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु क्या किया जाए, प्रोत्साहित। तो यानी एक तरह का व्यवहार है शिक्षक का, बोलो बोलो, बताओ बताओ, और बताओ, और समझाओ, और उदाहरण दो। उससे क्या होता है, बच्चा फिर से कोशिश करता है, फिर से एफर्ट करता है, यानी बार बार प्रयास करवाना। ये उद्दीपन, स्टिमुलेट, प्रेरित, जैसे किसी भी चीज को गलत हो रहा है, सही हो रहा है, बच्चे के मन में दुविधा, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो उद्दीपित प्रेरित करना है। प्रश्न कौशल है, अलग अलग प्रश्नों के द्वारा उसकी क्षमताओं को विकसित करना, आकलन करना। तो ये शिक्षण कौशल के विकास के तरीके हैं। ये हमारा है शिक्षण कौशल। अब इसके साथ में दूसरा हिस्सा जुड़ा हुआ है, संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन, संचार। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। कल